हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था क्लास 11th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके बारे में हम पढ़ा रहे थे। तो इसमें हमारा चल रहा था प्रोटिस्टा जगत। मोनिरा हमने पढ़ लिया था, उसके बाद हमारा प्रोटिस्टा जगत चल रहा था। प्रोटिस्टा जगत में भी हमने क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजिलेट और यूग्लिनोइड भी हमने पढ़ा दिया था। और उसके बाद हमारा परपोसी औपंकवक हम पढ़ रही थी, जिसमें मैंने आपको कुछ पढ़ाया था और कुछ पॉइंट इसमें रह गए थे। तो जो रह गए हैं उसको आज हम कवर करेंगे। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बच्चों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा औपंकवक चल रहा था। इसमें मैंने पिछले उसमें लेक्चर में पढ़ा दिया था आपको ये कैसे होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, स्थल पर रहते, ज़्यादातर गली सड़ी पत्तियों पर पाए जाते हैं। रंग कैसा होता है इनका? पीला होता है। और अपवंकवक और कवक जगत को अलग रखा गया है और अपवंकवक को अलग जगत में रखा गया है, क्योंकि ये कैसे थे? एकल कोश के थे और एक ऐसे थे बहुकोश के थे। क्योंकि इनमें औपंकवक में इन्हें अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि इसमें कुशकभित्ति नहीं थी औपंकवक में, और कवक जगत में कुशकभित्ति पाई गई थी। तो ये और औपंकवक का नगन जीव द्रव्य पाया जाता है इनमें, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे केंद्रक होते हैं, जिसका नाम हमने दिया था प्लाज्मोडियम। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हो गए थे। तो आगे का हम स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। तो औपंकवक में हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। तो 5वां पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये परिस्थितियों के आधार पर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि इनका रहन सहन कैसे होता है, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो औपंकवक जो अपना जीवन यापन करते हैं वो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में क्या करते हैं? अपना जीवन बिताते हैं। तो कैसी परिस्थिति होती है? अनुकूल और प्रतिकूल। तो ये अपना जीवन कैसे बिताते हैं? अनुकूल भी परिस्थिति में अपना जीवन यापन करते हैं और प्रतिकूल में भी, यानी कि फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। तो जो दोनों ही परिस्थिति में क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में ये कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे अपना जीवन को बिताते हैं? अनुकूल परिस्थितियों में ये जैसे ही इन्हें भोजन और जल मिलेगा तो ये क्या करेंगे? अपनी संख्या में फैलाव करते हैं, अपनी संख्या को क्या करते हैं? फैलाते हैं। और जैसे ही फैलाते जाएंगे तो ये एक कॉलोनी सी बना लेते हैं, कॉलोनी जैसी संरचना बना लेते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। और प्रतिकूल में क्या करेंगे? प्रतिकूल में ये एक जगह नहीं मिलेंगे बल्कि अलग अलग जगहों पर पाए जाएंगे, जिसमें से ये एक संरचना बनाते हैं जिसका नाम है फलनकाय। तो अनुकूल में कैसे जीवन यापन करते हैं? अपनी संख्या क्या करते हैं? जैसे इन्हें भोजन और जल मिलता है तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते जाते हैं, और बढ़ाते जाएंगे तो एक कॉलोनी सी बना लेंगे, कॉलोनी जैसी संरचना बना लेते हैं। और प्रतिकूल स्थिति में क्या करते हैं? प्रतिकूल वातावरण में ये अपनी जैसी संरचना बनाते हैं जिसका नाम है फलनकाय। फलनकाय इस संरचना का नाम है। और फलनकाय में क्या होता है? इसमें कोशिकाभित्ति होती है, कोशिकाभित्ति इसमें पाई जाती है। कोशिकाभित्ति जैसे इसमें पाई जाएगी, जैसे ये कोशिकाभित्ति इनमें पाई जाती है। और इन फलनकाय में क्या होता है? फिर उसके बाद संफुटन होता है। फलनकाय में क्या होगा? स्फुटन होता है। उसके बाद इनमें से जो ये जैसे इनमें संफुटन होगा तो इनमें से संरचना निकलेगी और ये क्या बनाएगी? बीजाणु बनाती है। और इनके केंद्र पे जब फलनकाय होता है तो इन पे अंतःप्रद्रव्य जालिका आ जाती है, यानी कि चारों तरफ, केंद्रक के चारों तरफ। तो उसके बाद क्या करते हैं? बीजाणु संरचना बनाते हैं, बीजाणु जैसे संरचना बनाते हैं। और फिर क्या आते हैं? फिर इसके बाद
जैसे ही अनुकूल आती है तो ये फिर ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं। भोजन और जल जैसे ही मिलेगा फिर उसके बाद ये अनुकूल परिस्थिति मिलेगी तो उन्हें फिर ऐसे ही अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं, कॉलोनी जैसी संरचना बना लेते हैं। लेकिन प्रतिकूल में ये क्या करेंगे, फलनकाय जैसी संरचना बनाएंगे और फलनकाय जैसे ही संपुटन होगा तो उससे बीजाणु बनेंगे। जैसे संपुटन होता है तो बीजाणु बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था अवपंकवक का 5वां पॉइंट। 4 पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अनुकूल और प्रतिकूल। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा जगत में हमने अवपंकवक कंप्लीट कर लिया। अब पढ़ेंगे हम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं और परभक्षी होते हैं। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं, परभक्षी होते हैं। परजीवी जो होते हैं जीव पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और परभक्षी कैसे होते हैं? जो जीवों को मारकर उनका शिकार कर क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम परभक्षी कहते हैं। तो अब प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ की जो खोज की थी वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। जो वैज्ञानिक थे वो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे। तो प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek वैज्ञानिक था जिसने प्रोटोजोआ की खोज की थी। तो प्रोटोजोआ का जो पार्ट है, प्रोटोजोआ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अमीबीय प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबीय प्रोटोजोआ भी को रखा गया है। और उसके बाद कशाभिके प्रोटोजोआ है। और इसके बाद स्पोरोजोआ। तो उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है प्रोटोजोआ को। अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिके प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। तो अगर हम इनके गमन की बात करें तो इसमें कूटपादों द्वारा गमन होता है। इसमें कूटपादों द्वारा अमीबीय प्रोटोजोआ गमन करते हैं, इनकी गति करते हैं। और इसमें कशाभिके द्वारा क्या करेंगे? गमन करेंगे, चलेंगे। कशाभिका का मतलब है फ्लैजेला जिन्हें हम बोलते हैं। और इसमें 3 पार्ट नहीं 4 पार्ट हैं प्रोटोजोआ में। अमीबीय, कशाभिके प्रोटोजोआ और उसके बाद है पक्षमाभी प्रोटोजोआ। तो चौथा जो है वो पक्षमाभी प्रोटोजोआ है। पक्षमाभी प्रोटोजोआ 4 पार्टों में से डिवाइड किया गया है। पक्षमाभी प्रोटोजोआ, अमीबीय, कशाभिके और स्पोरोजोआ। तो इसमें ये गमन करते हैं कशाभिके द्वारा और इसमें ये पक्षमाभ द्वारा गमन करते हैं। पक्षमाभ यानी कि आकार में तो ये छोटे होंगे लेकिन संख्या में जो पक्षमाभ होंगे वो ज़्यादा होंगे जिससे गति करेंगे। और कशाभिका क्या होगी? संख्या में कम होगी लेकिन इनका जो आकार होगा यानी कि इनकी संरचना होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। लेकिन स्पोरोजोआ क्या होता है? स्पोरोजोआ में कोई भी गमन या गति करने का कोई नहीं होता। इसमें गमन नहीं करते हैं। स्पोरोजोआ गमन नहीं करते। तो ये अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिके प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ और पक्षमाभी प्रोटोजोआ जो प्रोटोजोआ के क्या है इसमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम अब पढ़ेंगे अमीबीय प्रोटोजोआ। तो अमीबीय प्रोटोजोआ क्या है? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सवज जल में पाए जाएंगे। सवज जल, समुद्री जल
और ये नम्रता में भी पाए जाते हैं। दोनों जलों में ही क्या होंगे, पाए जाएंगे। सवज जल, समुद्री जल और नम्रता में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हैं जो गमन अंग होते हैं, इनमें गमन करने के लिए क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं। ऊपर मैंने बताया चलने के लिए क्या होंगे, इनमें गति करने के लिए कूटपाद पाए जाते हैं। कूट का मतलब है आभासी और पाद का मतलब है पैर, शरीर से बाहर निकले हुए। कूट का मतलब है आभासी जो निश्चित है, और पाद का मतलब है शरीर से बाहर, यानी कि पैर। पाद का मतलब पैर और कूट का मतलब आभासी जो निश्चित होता है कि गमन अंक होंगे वो निश्चित जगह से ही निकलेंगे। तो कूटपाद क्या करते हैं, चलने का भी काम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को भी पकड़ने का काम करते हैं। भोजन को पकड़ेंगे भी और चलने का भी काम करते हैं कूटपाद। जैसे एग्जाम्पल है अमीबीय, अमीबा, उसके बाद है प्रोटिस्ट, और समुद्री जेली। तो ये क्या है, एक प्रकार के अमीबे प्रोटोजोआ है। उसके बाद अब अगला पॉइंट कंप्लीट करेंगे और इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे एंटामीबा और हिस्टोलिका। जो एंटामीबा क्या करता है, ये आंत को संक्रामित करता है, जिससे एक बीमारी होती है, जैसे अमीबेसिस, अमीबा पेचिस। और हिस्टोलिका ये सवज जल में पाई जाएगी, लेकिन एलवणीय होती है, जो क्या करेगी, आंतों को संक्रामित कर देगी। यानी कि अमीबा हिस्टोलिकी सवज जल में पाए जाएंगे, लेकिन ये आंत को संक्रामित करते हैं और अमीबियासिस रोग इनसे होता है। तो एग्जाम्पल एक और है इसका, एंटामीबा, तो एंटामीबा हिस्टोलिका क्या करता है, सवज जल में पाया जाता है। सवज जल कैसे होते हैं, अलवणीय, जिसमें लवण नहीं पाए जाते। तो ये क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, अमीबा पैचिस, जिससे क्या होता है, आंत संक्रामित होती हैं। तो बीमारी का नाम है अमीबा पैचिस, जो आंतों को क्या करेगी, संक्रामित करेगी। प्रोटोजोआ में प्रोटोजोआ हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कसाबी के प्रोटोजोआ। दूसरा पॉइंट है कसाबी के प्रोटोजोआ। कसाबी के प्रोटोजोआ गति करने के लिए इनमें क्या पाए जाएंगे, गमन अंक, इनमें कसाबी का पाए जाएंगे। गमन करने के लिए पाए जाएंगे इनमें कसाबी का। और इस समूह के जीव क्या करते हैं, ज़्यादातर इस समूह के जीव ज़्यादातर क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। कसाबी के प्रोटोजोआ इस समूह के जीव ज़्यादातर रोग उत्पन्न करते हैं।
यानी कि बीमारियां इनसे क्या आती हैं, ज़्यादा होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ट्रिपैनोसोमा एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा गैमिएसिस। ट्रिपैनोसोमा गैमिएसिस क्या है? एक प्रकार का परजीवी है और क्या करता है, ये लार में मिलता है, मक्खी की लार में पाया जाता है, जिसका नाम है टीसीसी मक्खी। टीसीसी मक्खी की क्या होगा, ये लार में पाया जाएगा और मनुष्य में क्या करता है, ये रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। कैसा रोग उत्पन्न करता है? निंद्रा रोग। निंद्रा रोग उत्पन्न करता है मनुष्य में। ट्रिपैनोसोमा गैमिएसिस मक्खी की लार में मिलेगा और मनुष्य में कैसा रोग उत्पन्न करेगा? निंद्रा रोग उत्पन्न करेगा। यानी कि किसी जीव को नींद आने में क्या होगी, दिक्कत होगी, उसे बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, लेकिन तो क्या करेगा, ये निंद्रा रोग उत्पन्न करता है। नींद नहीं आएगी, ऐसा मत सोचना कि नींद आएगी, लेकिन इसमें रोग में क्या होता है, नींद नहीं आती। ट्रिपैनोसोमा गैमिएसिस जो मक्खी की लार में पाया जाता है, टीसीसी मक्खी की लार में, जो क्या करता है, जीव को नींद आने में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, जिससे नींद नहीं आती और दिनचर्या क्या होती है, ख़राब होती है, थकावट होती है, महसूस देती है, सोने का मन करता है लेकिन नींद नहीं आती। तो आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने आज ये कंप्लीट किया औपंकवक, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति देखी। इसमें प्रोटोजोआ को भी हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिक प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ और पक्षमाभि प्रोटोजोआ, ये 4 भागों में प्रोटोजोआ को बांटा गया है। उसके बाद अमीबीय प्रोटोजोआ हमने पढ़ा, अमीबीय प्रोटोजोआ है क्या और कैसे ही गमन करते हैं। उसके बाद हमने कशाभिक प्रोटोजोआ देखा, कशाभिक प्रोटोजोआ गमन कैसे करते हैं, कशाभिक द्वारा, और ज़्यादातर क्या करते हैं, ये जीव रोग उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं। और ट्रिपैनोसोमा गैमिएसिस क्या है, परजीवी है जो लार में मिलता है, टीसीसी मक्खी की लार में मिलेगा और मनुष्य का क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा, निंद्रा रोग उत्पन्न करेगा। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है। तो बच्चों लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आज का लेक्चर आज मैं यही एंड करती हूँ, कल को आगे पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद।